नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़ात को सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो कि अल्लाह ने मेरे नबी को कितना मोजिज़ा अता फरमाया था। हुजूर हिजरत की रात में जा रहे थे, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु साथ में थे, दोनों लोग भूखे हुए तो एक झोपड़ी नज़र आई तो वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली। बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। हुजूर ने सलाम किया, फरमाया बूढ़ी माँ भूखे हैं हम लोग, खाना खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा कुछ भी नहीं बेटा। तो एक बकरी बंधी थी सूखी सूखी दुबली पतली। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दो तो इसका दूध दूह के पी लें। बुढ़िया कहती देख नहीं रहे उसके थन भी नहीं है, इतनी सूखी हुई क्या दूलोगे? कहा तुम इजाज़त दे दो तुम दूह लें। तो बुढ़िया जलाल में आई, कहा जा दूह लो। कह रही हूँ नहीं दूध नहीं दूध, कह रही दूह लो जा दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह करके जो छाती में हाथ लगाया तो बकरी के थन दूध से भर गए। हुजूर दुहने लगे और बुढ़िया से कहने लगे अपने घर के बर्तन लाओ। बुढ़िया बर्तन लाती जाती थी और हुजूर दूह दूह के उसके घर के बर्तन भरते चले जाते थे। जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए बुढ़िया के घर। फिर उसके बाद हुजूर ने बुढ़िया को पिलाया, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया और ख़ुद पिया और बुढ़िया के घर से रुखसत हो गए। रवायतों में है कि वो बकरी उसी तरह जिस तरह हुजूर ने दूध दुहा था सारे बर्तन भर गए थे, वैसे ही वो दूध बकरी बाद में भी देती रही। इतने दिन तक दी। रवायतों में है कि 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। ये तुम्हारे नबी हमारे नबी का मौजिज़ा है। बुढ़िया गरीब थी लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम पड़ी तो बुढ़िया ज़माने की रईसा हो गई। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बहुत मौजिज़ात अता फरमाए हैं। इसीलिए कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, रसूल तुमको जो दें वो तुम ले लो। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखो और हुजूर की एक हदीस सुनो। थोड़ी देर में आपके सामने बैठूंगा इसलिए कि आधा मजमा तो साफ़ हो चुका है और हम थोड़ी देर रुक गए तो लागत है हजरत की नात को सुनिए और मौला साहब की तकरीर को सुनिए। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह के साए रहमत के अलावा किसी का साया न होगा। 7 लोग हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, कि जब अल्लाह ताला किसी को हाकिम बना दे और वो इंसाफ करे तो इंसाफ करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अगर कहीं इंसाफ के लिए बोले जाओ बुलाए जाओ तो वहाँ हिंदू मुस्लिम भी न देखो, अपना पराया भी न देखो, हक बात बोलो, इंसाफ करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में अल्लाह अपनी साए रहमत अता करेगा। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन शाब्बन नशा फी इबादतिल्लाह, वह नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए। जवान हो तो खुदा की फर्मा बरदारी में, लेकिन आज हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में नेक काम करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी बुढ़ापे में रखाएंगे, नमाज बुढ़ापे में पढ़ेंगे। ऐ नौजवानों खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले। चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो,
याद रखो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से मैंने एक वीडियो सुनी अभी जल्दी। आला हजरत के लड़के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा गया था कि हुजूर दाढ़ी बनाना कैसा है, तो हजरत ने फरमाया था दाढ़ी बनाना और मस्जिद गिराना दोनों बराबर। जिसने आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हिंदुस्तान से उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। रात जब होती थी तो किताबत करते थे। किताबत समझ रहे हो, किताब लिखते थे और उसी में से 2 रुपया पाते थे किताबत के बदले में। वही 2 रुपया से हजरत औरंगजेब आलमगीर अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। पता चला कि नबी का तरीक़ा यही है कि अपने मेहनत की कमाई खाओ, दूसरे पर बोझ न बनो। आजकल पीरों को भी इससे सबक लेना चाहिए। बहुत से पीर रही हैं, मुरीद के लिए हैं, तो फिर आए दिन मुहारिम ठाड़ रही हैं। देहाती मसल है, टटिया खोलो ढोड़े ठाड़। आए दिन मुसीबत है पीर मुरीद के लिए। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। मेहनत करके खाओ, तिजारत करना नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। तिजारत हलाल, सूद हराम। तो तिजारत करो। एक तारीख देखो, आप लोग जाओ ना देखो, थोड़ी देर के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे बाद फिर हजरत हाफिज़ कारी जान मोहम्मद साहब पलिया वाले आएंगे, आप लोग उनकी नात सुनेंगे। एक बात सोच लो कि हुजूर आए थे तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जुलूस करें, झंडा लगाएं और सिर्फ उनके नाम का नारा लगाएं। हुजूर आए थे हमको तुमको राह हिदायत देने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए। लेकिन आज अफसोस है कि हम उन रास्तों को छोड़ देते, अल्लाह वालों के रास्तों को छोड़ देते और उनके मदार पे जाते रहते। आज बहुत से लोग दुआ करवाने जाते हैं पीरों के पास, लेकिन क्या कहीं लिखा है कि पीर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे न कबूल करे। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता, रद्द नहीं करता। हम उनसे कभी दुआ नहीं करवाते। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया माँ बाप। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, तो हम माँ बाप से दुआ नहीं करवाते। पीर साहब के पास जाते हैं और पीर साहब की दुआ पता नहीं कबूल हो या न हो। जाओ दुआ करवाओ पीर साहब से भी, लेकिन सबसे बड़े पीर तुम्हारे बाप हैं, सबसे बड़ी पीरानी तुम्हारी माँ हैं। इनकी दुआओं की कबूलियत की गारंटी तुम्हारे नबी ने दिया है कि इनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मिसालें बहुत सी हैं। देखिए, बुखारी शरीफ, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी के लिखने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल हैं, जो अंधे पैदा हुए थे। अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद हुजूर की कई लाख हदीसों को याद किया। जैसे आज बहुत से अंधे हाफिज़ कुरान हो जाते, और मोहम्मद बिन इस्माइल हाफिज़ कुरान भी बने और हदीस के भी हाफिज़ बने। फिर एक दिन सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा लोग पूछेंगे, बताता रहूँगा हुजूर की हदीस, और मेरे विसाल के बाद हुजूर की हदीस उम्मत मुस्लिमा को कौन बताएगा। तो अपनी माँ के पास गए, कहने लगे मेरी माँ, इतनी मेहनत से मैंने इतनी हदीसों को याद किया है, और मैं मर जाऊँगा तो उम्मत मुस्लिमा हुजूर की हदीसों को कैसे सुनेगी। कहा फिर बेटा? तो मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, ताकि क़यामत तक वो किताब छपती छपाती रहे और उम्मत मुस्लिमा अपने नबी के फरमान को सुनती रहे। उनकी माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो? लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और तुम नाबीना हो। अल्लाह ताला अगर तुम्हारे नसीब में ये नेमत लिखी होती तो अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। नाबीना हो बेटे, कैसे लिखोगे?
तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था, मेरी माँ मैं नाबीना ज़रूर हूँ, लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए, लेकिन है मेरी माँ मुझे मालूम है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगे तो अल्लाह ताला मेरे आंखों में रोशनी पैदा फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो। माँ ने कहा, बेटा अगर यही बात है तो ज़रूर दुआएं करूँगी। रात हुई, सारे लोग सो गए तो इमाम बुखारी की माँ उठी, वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल ने तेरे नबी की हदीसों का हाफिज़ा किया है, एक जगह लिख करके किताब बनाना चाहता है, आँखों से मादूर है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के आँखों में रोशनी पैदा फरमा दे। रवायतों में कि रात में उनकी माँ ने दुआ मांगी और सुबह उठे तो मोहम्मद बिन इस्माइल अंधे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो आँखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर बुखारी दिन में सूरज के उजाले में लिखते और रात होते तो चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। आज हम और आप चांद के उजाले में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। ये माँ की दुआ थी जो इमाम बुखारी नाबीना थे, अल्लाह ताला उन्होंने बीना कर दिया। तो ऐ लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राज़ी करो। अगर ये दुआ दे दिए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। इसीलिए एक सहाबी हैं हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला। हज़रत जाबिर बारगाह नबी में पहुँचे, कहते हैं अस्तशीरु का नग़्ज़ो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इजाज़त लेने आया हूँ कि आप मुझे जंग की इजाज़त दे दो, अल्लाह की राह में शहादत ले लूँ ताकि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो हुज़ूर ने फरमाया, जाबिर तुम शहादत ले रहे हो जन्नत के लिए? ऐ जाबिर ये बताओ, हल उम्मु का हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, जाबिर कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार फरमाते हैं, इरजी इलैहा, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, व अलजिमहा, और उसके दामन को मजबूती से थाम लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। मेरे नबी आए हैं हमको तुमको राह राज दिखाने के लिए। आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं और हमारी नमाज़ें छूट रही हैं। नमाज की तरफ भी तवज्जो दो। आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया रात में सो जाती तो हुजूर खड़े होते नमाज के लिए, नफली नमाज। इतनी देर तक खड़े हो के कुरान पढ़ते, इतनी देर तक खड़े हो के कुरान पढ़ते कि बुखारी की हदीस में हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि हुजूर के दोनों पैर सूज जाते। जब दोनों पैर सूज जाते तो अल्लाह ताला को रहम आया, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा क़याम किया करो, इतनी देर तक न खड़े रहा करो कि पैरों में सूजन आ जाए। ये हमारे तुम्हारे नबी की ज़िंदगी थी। अपने रब को राज़ी करने के लिए हमा वक्त हुजूर अपने रब को याद करते थे। हम और आप अगर आशिक़े रसूल हैं तो हमें भी अपने रब को याद करना है, और खुदा की याद सबसे बेहतर नमाज है, नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इसलिए लोगों, नमाज़ें पढ़ो और अपने माँ बाप की खिदमत करो।